दोस्तों, स्मॉल कैप का जलवा देखिए इस वीडियो में। छोटा पैक बड़ा धमाका। स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्मॉल कैप सुपर फास्ट होता है जो कभी कभी आसमान पर और कभी कभी झटका भी दे देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न। चलिए मैं आपके सामने 10 ऐसे स्मॉल कैप फंड रखूंगा जो गिरते हुए बाजार में कितना रिटर्न दिया है। देखिए, चढ़ते हुए बाजार में तो सब लोग स्मॉल कैप का रिटर्न दिखाते हैं, लेकिन मैं गिरते हुए बाजार में आपके सामने 10 स्मॉल कैप का रिटर्न रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस गिरते हुए बाजार की सीना चीरकर कितना का रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप फंड दे रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं 22.7% का 10 साल में CAGR रिटर्न बना के दिया है। जी हाँ, इस गिरते हुए बाजार में अगर इस बाजार में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ रहता तो इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 10 साल का CAGR रिटर्न 27% का दिख रहा था और अभी 22.7% का देखने को मिल रहा है। चलिए अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसका 10 साल का CAGR रिटर्न 20.3% देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 20.2% का 10 साल का CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर SBI स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 10 साल में जो CAGR रिटर्न बना कर दिया है वो आप देख सकते हैं 20.2% का इसका भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर HDFC स्मॉल कैप की बात करूं तो 19.4% का CAGR रिटर्न बनाकर 10 साल में इन्वेस्टर को दिया है, वो भी गिरते हुए बाजार में। आप सोचो कि अगर बाजार इतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ रहता तो यही रिटर्न आपको 24 से 25% तक का देखने को मिलता। चलिए मैं 5 और स्मॉल कैप आपके सामने रखता हूं कि वो फंड कितना रिटर्न बना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं HSBC स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले 10 साल में जो CAGR रिटर्न बना के दिया है वो 19.9% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं कोटक स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड ने भी 19.1% का CAGR रिटर्न बनाकर पिछले 10 साल में दिया है। अगर मैं DSP स्मॉल कैप की बात करूं तो इस फंड ने भी 17.9% का CAGR रिटर्न बना कर दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड भी 17.2% का CAGR रिटर्न बना कर दिया है। अगर मैं ICICI स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड ने भी 16% का रिटर्न बना कर दिया है इस गिरते हुए बाजार में। जी हाँ, जबकि इस गिरावट में सबसे ज्यादा पिटाई स्मॉल कैप का हुआ है और इस पिटाई के चलते हर एक स्मॉल कैप की धजिया उड़ गया है, तब भी 10 साल में इतना शानदार CAGR रिटर्न बना के दिया है। चलिए मैं आपके सामने इसीलिए कहता हूं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के 2 फायदे होते हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टर के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि स्मॉल कैप इन्वेस्टर के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू होता है। अगर स्मॉल कैप फंड शानदार परफॉर्मेंस किया तो उन्हें 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो और उस स्मॉल कैप का अगर परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो स्मॉल कैप खराब भी परफॉर्मेंस हो जाएगा ना, तब भी लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर आपको रिटर्न बना के देगा। तो पहला स्मॉल कैप इन्वेस्टर को यह फायदा होता है कि अगर आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए और वो स्मॉल कैप अगर शानदार परफॉर्मेंस किया तो 20 से 22% का रिटर्न बना के दे देगा। और मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए, वो स्मॉल कैप अगर खराब परफॉर्मेंस करने लगा तो भी लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर आपको रिटर्न बनाकर दे देगा। अगर मैं यहां पर आपके सामने सबसे कम रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप फंड रखूं, मान लो कि सबसे कम जो इस 10 साल में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है वो स्मॉल कैप में आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
यूनियन स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने पिछले 10 साल में यहाँ पर 16.1% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं दूसरा स्मॉल कैप की बात करूं तो ये सुंदरम स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने पिछले 10 साल में 15.4% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो आप सोचो, थोड़ा सोचो कि जब ये बाजार की गिरावट में, बाजार जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा गिर चुका है, उस गिरावट में इस फंड का मैं रिटर्न देख रहा हूं तो 15% से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जब गिरते हुए बाजार में खराब परफॉर्मेंस करने वाले स्मॉल कैप फंड भी 15% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से यही फायदा है कि अगर बेहतर परफॉर्मेंस किया तो आपको 18 से 20% तक मिल सकता है, और खराब भी परफॉर्मेंस करेगा तो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर आपको खराब परफॉर्मेंस में भी स्मॉल कैप रिटर्न बनाकर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लार्ज कैप फंड की रिटर्न रखूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जेएम लार्ज कैप फंड जिन्होंने 10 साल में यहाँ पर 11.85% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। अब आप देखो 10 साल में यहाँ पर जेएम लार्ज कैप फंड ने लगभग 12.5% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं यूटीआई लार्ज कैप फंड की बात करूं तो इस फंड ने 10 साल में 12.10% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो आप देखो यहाँ पर कि इस लार्ज कैप फंड ने 10 साल में यहाँ पर 12% का CAGR रिटर्न बना के दिया है, जबकि स्मॉल कैप खराब परफॉर्मेंस में भी 15 से 16% का रिटर्न बना के दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बाजार की उतार चढ़ाव झेलना ही है, वोलेटिलिटी झेलना ही है, तो स्मॉल कैप की झेलो। लार्ज कैप में क्या रखा है? अरे अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे और वो फंड खराब भी परफॉर्मेंस किया तो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर आपको रिटर्न देने का दम रखता है। लेकिन आप सोचो, अगर आप यहां पर कम रिस्क लेकर अगर लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करोगे और लार्ज कैप खराब परफॉर्मेंस कर दिया तो फिर 11 से 12% का रिटर्न। इससे आपको लॉस ये होगा कि आपका गोल 2 साल लेट से कंप्लीट होगा। जी हाँ, अगर लार्ज कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसका फंड परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो आपका गोल 2 साल लेट से कंप्लीट होगा, क्योंकि आप तो यहां पर 12 से 14% का रिटर्न लेकर कैलकुलेट किए थे, लेकिन वो फंड अंडर परफॉर्मेंस करने लगा, खराब परफॉर्मेंस किया, रिटर्न बेहतर नहीं दिया, जिसके चलते आपका गोल देर से कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 15% का रिटर्न लेकर ही कैलकुलेट करना चाहिए। अब इतना रिटर्न लेकर आप कैलकुलेट करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। अब आप कहोगे कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क लेकर और इन्वेस्टमेंट करता हूं तो फिर 15% का रिटर्न की उम्मीद क्यों करूं? आपको इसलिए रिटर्न 15% का उम्मीद करना चाहिए क्योंकि 15% का रिटर्न लेकर अगर आप अपना गोल के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो आपका तो गोल पूरा होगा ही। अगर आपका स्मॉल कैप शानदार परफॉर्मेंस कर दिया, ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो उसे बोनस समझो और आपका गोल 2 साल पहले ही स्मॉल कैप फंड से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं तो स्मॉल कैप फंड से यहाँ पर 15% का रिटर्न लेकर कैलकुलेट करके चलता हूँ। आप स्मॉल कैप फंड से कितना परसेंट का रिटर्न उम्मीद करते हो? 15%, 20%? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, कम रिटर्न उम्मीद करके चलोगे तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद लगा लेते हैं और उनके उम्मीद के हिसाब से वो फंड रिटर्न नहीं देता है तो उनका विश्वास टूट जाता है और वो डिमोटिवेट होकर उस फंड से पैसा निकाल कर दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप कैलकुलेटर करते हो तो आपको 15% ही लेकर कैलकुलेट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि स्मॉल कैप आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले इस गिरते हुए बाजार में भी 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो आप सोचो कि जब बाजार ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो कितना रिटर्न देखने को मिलेगा? ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कम रिटर्न लेकर कैलकुलेट करना है कि आपका गोल, अगर आपका फंड खराब भी परफॉर्मेंस करे तो भी आपका गोल कंप्लीट
हो जाए। तो स्मॉल कैप से आपको यहाँ पर 15% ही रिटर्न लेकर कैलकुलेट करना चाहिए, और अगर 18 मिलता है, 20 मिलता है, कभी कभी 22 भी मिल जाए तो आप बोनस समझो, और उसमें इसको ये फायदा होगा कि आपका गोल 2 साल 3 साल पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्मॉल कैप फंड से कितना रिटर्न की उम्मीद करते हो, नीचे कमेंट में बताओ।